हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज स्टार्ट किया जाएगा संविधान। संविधान में भाग 1 हम डाल चुके हैं, भाग 2 आज मतलब वीडियो बना रहे हैं। जो लोग भाग 1 नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भाग 1 में हम लोग संविधान कैसे बना वहाँ तक चर्चा हो गई थी। अब भाग 2 में संविधान जो हमारा बना है, इस संविधान पर प्रभाव किसका पड़ा है इसको बताएंगे। तो संविधान पर प्रभाव 2 प्रकार से पड़ा। एक है वाह्य प्रभाव, वाह्य प्रभाव। हाँ देखिए, कुछ लोग कमेंट में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए बोलते हैं, तो बड़ा बड़ा अगर हम लिखेंगे तो पूरा जो हमको देना है हम पूरा हो नहीं पाएगा बोर्ड पर, इसलिए हम इसको शुद्ध बोल रहे हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके इसको नोट कर लिया करिए। तो संविधान पर प्रभाव में बाह्य प्रभाव और आंतरिक प्रभाव। आंतरिक प्रभाव 2 पड़ा। बाह्य प्रभाव का मतलब अन्य देशों से हम लोग क्या क्या लिए हैं। आंतरिक प्रभाव में भारत के अंदर रहकर इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंतरिक प्रभाव में 2 प्रभाव पड़ेगा। एक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव, और दूसरा रहेगा क्राउन के शासन का प्रभाव। क्राउन के शासन का प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हमको कुछ सन याद करना पड़ेगा जिसको संविधान की सीढ़ी कहा गया है, जिसमें है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1786 संशोधन अधिनियम। उसके बाद आ जाएगा आपका 1793 चार्टर एक्ट। 1793 के बाद 1813, यह भी आपका रहेगा चार्टर एक्ट। 1813 के बाद 1833, यह भी रहेगा आपका चार्टर एक्ट। उसके बाद रहेगा 1853, यह भी रहेगा आपका चार्टर एक्ट। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत है। देखिए, इसको याद करने का तरीका 73 से 20 वर्ष, फिर 20 वर्ष, फिर 20 वर्ष, फिर 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष करके आप याद रखिएगा। बीच में 2 याद करना है, 1784 और 1786। एक है पिट्स इंडिया एक्ट, एक है संशोधन अधिनियम। इस पर अच्छे से चर्चा किया जाएगा। पहले हम प्रभाव दिखा दें कैसे कैसे पड़ा। अब देखिए, क्राउन का शासन। क्राउन के शासन का मतलब ना कि राजा का शासन, यानी ब्रिटेन के राजा का यहाँ से प्रभाव स्टार्ट हो रहा है, जिसमें रहेगा आपका 1858। 1858 इसका नाम है द एक्ट फॉर बेटर गारमेंट्स ऑफ इंडिया। द एक्ट फॉर बेटर गारमेंट्स ऑफ इंडिया। 1858। 1858 के बाद फिर आएगा 1861, इसका नाम रहेगा भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। 1861 के बाद आ जाएगा आपका 1892, यह भी रहेगा भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद आएगा आपका 1909, इसका नाम रहेगा मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के बाद 1919, इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यह आंतरिक प्रभाव है। इनको संविधान की सीढ़ियाँ भी कहा गया है। इसमें से बहुत क्वेश्चन उठता है जिसको हम अभी चर्चा करेंगे।
यह आंतरिक प्रभाव हो गया। अब देखिए बाहरी प्रभाव। बाहरी प्रभाव का मतलब हम लोग विदेशों से क्या क्या लिए हैं। तो जहाँ विदेशी शब्द आ रहा है वहाँ पर आप 10 देश दिमाग में रखिएगा कि 10 देशों से हम लोग ने कुछ न कुछ लिया है। अब देश याद करना है और क्या क्या इस लिया गया इसको याद करना। इससे बढ़िया थोड़ा सा आप मैप का प्रयोग करेंगे तो आपको कम से कम स्थान तो दिखाई देगा। स्थान देखने के लिए अब इसी में हम पूरा विश्व का मानचित्र बनाएंगे। पूरे विश्व के मानचित्र में देखिए यह आप इसको आप मान लीजिए एशिया, इसी से सटा हुआ यूरोप, बीच में थोड़ा सा गैप अटलांटिक महासागर है, उसके बगल में रहेगा उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिणी अमेरिका, इस साइड रहेगा अफ्रीका, इधर रहेगा ऑस्ट्रेलिया और नीचे रहता है अंटार्कटिका। तो महाद्वीपों की संख्या हो गई। हमको टॉपिक में पढ़ना है कि किस देश से हम क्या लिए हैं। अब देखिए 10 देश सबसे पहले याद रखिए कि हमको 10 देश से क्या क्या लिए हैं। तो 2 देश ले लीजिए उत्तरी अमेरिका का, एक है कनाडा, एक है यूएसए अमेरिका। 2 देश। यूरोप में घुसेंगे तो एक आयरलैंड होता है और एक है ब्रिटेन, एक रहेगा जर्मनी, एक रहेगा फ्रांस। 4 देश, 2 6 देश हो गया। नीचे आइए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस साइड जापान और इस साइड जो है रूस। देखिए किस देश से क्या लिया गया, 10 देश दिमाग में होना चाहिए। 2 देश, 4 4 2 6 7 8 9 10 देश हो गया। इन 10 देशों से महत्वपूर्ण बातें ली गई हैं। इन महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले देखिए रूस, नंबर 1 पे ले लीजिए रूस। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। अब आपका आ जा रहा है जापान। जापान से क्या चीज लिया गया है, जापान से बोलिए भाई थोड़ा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 2 देश इधर निपटा दिया गया। आ जाइए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ली गई है। और एक चीज़ और है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। यह ऑस्ट्रेलिया से हो गया। दक्षिण अफ्रीका से आइए, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन यहाँ से ले लिया गया। अब देखिए हम लोग लमसम 4 1 2 3 4 देश निपटा चुके हैं। इधर आइए, एक है आपका ही फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र व्यवस्था और विधि की सम्यक प्रक्रिया, गणतंत्र व्यवस्था और विधि की सम्यक प्रक्रिया। 2 चीज, गणतंत्र व्यवस्था और विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी है, जर्मनी से आपातकाल, आपातकाल उपबंध, जर्मनी से लिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन, इनमें से कुछ ज़्यादा चीज़ लिया गया। इसको याद करना पड़ेगा बाबू। इसके याद करने की तरीका सबसे पहले आप ले लीजिए कनाडा। कनाडा से 4 चीज़ लिया गया है। अब ये 4 चीज़ में क्या क्या है, थोड़ा इसको देख लीजिए। कनाडा से पहली व्यवस्था है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल
की नियुक्ति, ये हो गया। अब जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है ना, तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ जो प्रतिवेदन होता है वो लिया गया है यहाँ से। एक चीज और ले लीजिए, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ, 4 चीज कनाडा से लिया गया है। ठीक, 4 चीज कनाडा से हो गया। अब आ जाइए आप अमेरिका, USA, यहाँ से वो USA से 7 चीज लिया गया है। अब 7 को याद रखना, कैसे याद रखेंगे? अमेरिका ताकतवर है, ताकतवर में देखिए पहली ताकत कौन दिखाएगा? जिसके पास मूल अधिकार। तो पहली पॉइंट मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। तीसरा आपका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। कॉपी पेन साथ में लेके नोट साथ बनाइएगा। हम साफ साफ बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर इसको बड़ा बड़ा लिखेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा बोर्ड पर। ठीक, तो न्यायिक पुनरावलोकन 3 चीज हो गया। चौथा ले लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह भी लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। 5वां ले लीजिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया 5। 6वां ले लीजिए, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, ये भी हो गया। 7 याद करने के लिए बोला गया था, 6 हो गया। एक और छूट रहा है, कौन छूट रहा है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना का शब्द, प्रस्तावना में एक शब्द है हम भारत के लोग, यह लिया गया है USA यानी अमेरिका से। तो 4 कनाडा से लिया गया है, 7 हो गया ही अमेरिका से। आपका उत्तरी अमेरिका के 2 देश क्लियर हो गए। अब हमसे बच गया एक आयरलैंड, एक ब्रिटेन। आयरलैंड से भी 4 चीज़ ली गई है और ब्रिटेन से 7 चीज़ ली गई है। और इन्हीं 7 को अगर हम लोग याद कर लें तो क्लियर हो जाएगा। आयरलैंड यहाँ पर मतलब समाहित हो नहीं पाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड, यानी आयरलैंड आपको मालूम होना चाहिए यूरोपीय महाद्वीप का देश है। ठीक, तो आयरलैंड से 4 चीज़ याद रखना। पहला है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हो गया। दूसरा आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तीसरा आयरलैंड से हो जाएगा, तीसरा पॉइंट, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन। अच्छा, ये जो राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन होता है, कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से लिया जाता है। तो कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से इनको किया जाता है। आयरलैंड से 4 बताया गया, 3 हो गया। एक और छूट रहा है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति का कृत्य, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति का कृत्य। यह 4 चीज हो गया आपका आयरलैंड से। बस एक रह गया आपका ब्रिटेन, जिसमें से 7 चीज लिया गया है। ब्रिटेन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ब्रिटेन।
ब्रिटेन से 7 चीज़ लिया गया है। तो देखिए भारत पर ब्रिटेन वालों का आधिपत्य था और अधिकतर भारत क्या लिया, संसदीय व्यवस्था। पहला पॉइंट संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था की नकल ब्रिटेन से ली गई है। और आ जाइए संसदीय विशेषाधिकार, दूसरा संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार हो गया। तीसरा पॉइंट पे आएगा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये हो गया ब्रिटेन से। अगला नंबर पाएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण लिया गया है। पांचवा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हो गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, छठवां हो गई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। 6 हो गया। एक और सूत्र क्या छूट रहा है, विधि निर्माण प्रक्रिया। 7वां विधि निर्माण प्रक्रिया। यह 10 देश हैं, 10 देश से जो हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा, जिसको बाह्य प्रभाव कहा जाता है, यह पड़ा है। तो सबसे पहले आप देश को देख लीजिए, देश कहाँ हैं। तो उत्तरी अमेरिका में 2 देश, कनाडा और अमेरिका, कनाडा से 4, अमेरिका से 7। यूरोप में आइए 4 देश याद रखिएगा, आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। आयरलैंड से 4, आयरलैंड के 4 यहाँ लिखा दिया गया है। ब्रिटेन, ब्रिटेन से 7 यहाँ पर दे दिया गया। जर्मनी है 1 याद रखिएगा, आपातकालीन उपबंध। फ्रांस है 2 याद रखिएगा, गणतंत्र व्यवस्था और विधि की सम्यक प्रक्रिया। अब दक्षिण अफ्रीका में आ जाइए, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, 1 याद रखना है, संविधान संशोधन विधेयक यहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से 2 चीज़ याद रखना है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। जापान से 1 याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो वह है प्रभाव में कहाँ से क्या क्या लिया गया, यह इस वीडियो में हम कंप्लीट किए। आगे मिलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट लेके, इसके लिए